Good morning students. Today we are going to do new chapter in English grammar, that is chapter number 6, nouns number. Let's start the chapter. Read the following sentences. Kids are playing in a park. They are playing football. The park is lush green with trees. Children are playing on the swings. Now here, kids, trees, children are plural things or persons, and park, football are singular things. Means nouns which stand for one person, animal, place or thing are called singular nouns, and nouns which stand for more than one person, animal, place or thing are called plural nouns. मीन्स वो नाउन वर्ड जो वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को बताते हैं उन्हें सिंगुलर नाउन्स बोलते हैं, एंड वो नाउन वर्ड जो मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को बताते हैं उन्हें प्लूरल नाउन्स कहते हैं. प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक द प्लूरल. मीन्स प्लूरल नाउन को हम डिफरेंट वेज से फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज सिंपली सिंगुलर नाउन के एंड में एस को ऐड कर देने से प्लूरल फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, चेयर. वन चेयर की बात हो रही है. अगर इसे हमें प्लूरल बनाना है तो चेयर के एंड में हमने एस को ऐड कर दिया तो वर्ड क्या बन गया? चेयर्स. मीन्स मैनी चेयर्स. चेयर, चेयर्स. टेबल, टेबल्स. बॉय, बॉयज. गर्ल, गर्ल्स. ट्री, ट्रीज. बैलून, बैलून्स. फ्रेंड, फ्रेंड्स. बुक, बुक्स. मीन्स हमने सिंगुलर नाउन वर्ड्स के एंड में एस को ऐड करके उनका प्लूरल फॉर्म किया. नेक्स्ट, इफ द नाउन्स एंड इन एस, एक्स, एस एच और सी एच, वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस. मीन्स अगर नाउन वर्ड एस, एक्स, एस एच और सी एच से एंड होते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त हमें इन लेटर्स के आगे ई एस को ऐड कर देना है. लाइक बॉक्स. एक सिंगुलर बॉक्स की बात हो रही है, एक बॉक्स की बात हो रही है, वर्ड एक्स से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म करते वक्त हम ई एस को ऐड कर देंगे. लाइक बॉक्स, बॉक्सेस. बुश. अब ये एस एच से एंड हो रहा है तो इसके एंड में भी हमें ई एस को ऐड करना है प्लूरल फॉर्म करते वक्त, तो बुशेस. नेक्स्ट, ब्रांच. नाउ दिस वर्ड इज एंड विथ सी एच तो इसका भी प्लूरल फॉर्म करते वक्त हम ई एस ऐड कर देंगे तो ब्रांचेस. ग्लास, एस से एंड हो रहा है लास्ट में तो इसका भी प्लूरल फॉर्म करते वक्त हमें ई एस को ऐड करना है, लाइक ग्लासेस. नेक्स्ट, फॉक्स, फॉक्सेस. डिश, डिशेस. बेंच, बेंचेस. चर्च, चर्चेस. नेक्स्ट इज when nouns end in y and there is a consonant before y, we drop y and add ies. मीन्स अगर नाउन वर्ड्स y से एंड होते हैं एंड y से पहले कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से अगर ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवल्स निकाल देते हैं तो रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. सो अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है सो उनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉप y. मीन्स वी हैव टू रिमूव y एंड एड ies. मीन्स हमें y को हटा देना है और ies उसकी प्लेस पर ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, पार्टी. पार्टी वर्ड y से एंड हो रहा है एंड y से पहले t कॉन्सोनेंट है. सो इनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट रिमूव y एंड एड ies लाइक पार्टीज. सेम, फैमिली, families. सिटी, cities. स्टोरी, stories. Fairy, fairies. Army, armies. Next, when nouns end in y and there is a vowel before y, we add s. अभी हमने प्रीवियस रूल क्या रीड किया कि अगर नाउन वर्ड y से एंड होता है और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें y को रिमूव करके ies को ऐड करना है. बट इन केस अगर नाउन वर्ड y से एंड हो रहा है एंड y हैज़ अ वॉवल बिफोर, मीन्स y से पहले अगर वॉवल वर्ड है लाइक ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक वर्ड है तब हमें y को रिमूव नहीं करना है, हमें सिंपली उनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त s ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, डे, डेज. रे, रेज. नाउ सी, ये वर्ड y से एंड हो रहे हैं एंड y से पहले ए वॉवल है
तो हमने y को रिमूव नहीं किया, इनके पीछे प्लूरल फॉर्म करते वक्त सिंपली s को ऐड कर दिया। बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, की कीज, वेली वेलीज, डोंकी donkeys, monkey monkeys. For most nouns ending in f or fe, we form the plural by changing f or fe into ves. Means कुछ एक नाउन वर्ड्स जो f और fe लेटर से एंड होते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त हमें f और fe की प्लेस पर ves ऐड कर देना है। लाइक काफ, काफ वर्ड f से एंड हो रहा है तो हमें इसका प्लूरल फॉर्म करते वक्त f को रिमूव कर देना है और उसकी प्लेस पर ves को ऐड कर देना है। लाइक काव्स। सेम हाफ, हाफ्स। वाइफ, वाइफ वर्ड fe से एंड हो रहा है तब fe वर्ड को हमें रिमूव करके प्लूरल फॉर्म करते वक्त ves को ऐड कर देना है। वाइफ, वाइव्स। वुल्फ, वुल्व्स। लीव, लीव्स। thief, thieves. However, some nouns do not follow this rule. कौन से रूल की बात हो रही है? जो अभी हमने f और fe का रूल रीड किया जिसमें हमें f और fe को रिमूव करके ves ऐड करना होता है while forming plural nouns. बट कुछ एक एग्जाम्पल्स या कुछ एक नाउन वर्ड ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक रूफ, रूफ्स। ये वर्ड भी f से एंड हो रहा है बट हमें यहाँ पर f को हटा के ves नहीं ऐड करना है। इनमें प्लूरल फॉर्म करते वक्त सिंपली s ऐड होगा। रूफ, रूफ्स। प्रूफ, proofs, chief, chiefs. These are the some of examples. Most nouns ending in o form the plural by adding es. Now कुछ एक noun words ऐसे हैं जो o से end होंगे तब इनका plural form करते वक्त हमें es ऐड करना है। सेम लाइक जब वर्ड s, x, ch और sh से एंड हो रहे थे तब भी उनका हमने प्लूरल फॉर्म करते वक्त es ऐड किया था। सेम अगर ओ से भी वर्ड एंड होता है तब भी हमें इनका प्लूरल फॉर्म करते वक्त es ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल बुफेलो, बुफेलोज। मैंगो, मैंगोज। टोमेटो, टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटोज। हीरो, हीरोज। डोमिनो, डोमिनोज। बट सम नाउन्स डू नॉट फॉलो दिस रूल। मीन्स अभी हमने प्रीवियस रूल में क्या सीखा कि अगर वर्ड ओ से एंड होता है तब हमें उसका प्लूरल फॉर्म करते वक्त es ऐड करना है। बट देयर आर सम एग्जाम्पशंस जिसमें इसी रूल को कुछ वर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं लाइक रेडियो, रेडियोज। ये भी वर्ड ओ से एंड हो रहे हैं बट इनके प्लूरल फॉर्म करते वक्त हमें es नहीं लगाना है, सिंपली as लगाना होता है। लाइक रेडियो, रेडियोज। पियानो, पियानोज। फोटो, फोटोज। मोटो, मोटोज। नेक्स्ट, there are some nouns which do not follow this rules. These do not change in plural. कुछ एक noun words ऐसे हैं जो इन सभी rules को follow नहीं करते हैं। मीन्स इनका जो singular और plural दोनों फॉर्म होता है वो सेम ही रहता है। लाइक फिश, तो फिश का singular and plural फॉर्म सेम रहता है। फिश, फिश। सेम एज डियर, डियर। शिप, शिप। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। We write fishes when we mean a variety of fish. That is, the pond has many fishes. Means fish का अगर हमें plural बताना है fishes word use नहीं करेंगे। fish का singular and plural form same रहेगा। but अगर हम variety of fishes की बात कर रहे हैं कि बहुत से तरीके की fishes हैं तब हम word use करेंगे fishes. Like the pond has many fishes. Next is some words form their plurals in an irregular manner. मीन्स अभी हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स को सीखा था बट कुछ सिंगुलर नाउन वर्ड्स अपने जो प्लूरल फॉर्म करते हैं वो इरेगुलर मैनर में करते मीन्स वो कुछ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस, सो द प्लूरल ऑफ द माउस इज माइस। लाइक फुट, द प्लूरल ऑफ फुट इज फीट। मैन, men। चाइल्ड, चिल्ड्रन। woman, woman। tooth, teeth। goose, geese। ox, oxen। Next, some nouns are always used in plural form such as scissors, trousers, spectacles, socks, etc. Means कुछ एक noun words always plural form में ही रहेंगे यानी इनका singular नहीं होता है like scissors, trousers, spectacles, socks। Next is in case of some compound words
द प्लूरल इज मेड बाय एडिंग s टू द फर्स्ट वर्ड। जहाँ पर 2-3 वर्ड्स ऐड होकर एक वर्ड को फॉर्म करते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। हमें प्लूरल फॉर्म करते वक्त फर्स्ट वर्ड, कंपाउंड वर्ड के फर्स्ट वर्ड में s को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, इसका फर्स्ट वर्ड, ब्रदर इन लॉ का फर्स्ट वर्ड ब्रदर है, तो हमें इसका प्लूरल फॉर्म करते वक्त ब्रदर के एंड में s लगाना है, लाइक ब्रदर्स इन लॉ। सेम एज सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। नाउ लेट्स डू सम बुक exercises. Exercise A, which is on page number 34, circle the singular nouns and underline the plural nouns. Now in this exercise we need to circle the singular noun and underline the plural nouns. Means हमें sentences को read करना है और जो भी singular noun आएगा उन्हें हमें circle करना है और जो भी plural nouns होंगे उन्हें underline करना है. First, my left foot is hurt. Now here foot word noun word है and it's a singular noun, so we need to circle this word. Next, two girls were playing in the playground. Now here girls and playground noun words है, girls plural noun है इसीलिए हम इसे underline करेंगे and the playground is a singular noun, so we need to circle the word. Rest you will do on your own in book only. Next, exercise B, which is on page number 37. Fill in the blanks with the correct form of noun. Now in this sentence we need to fill the blank space with the correct form of noun. यानी हमें words sentence के बाद में ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमें उसे ब्लैंक स्पेस पर फिल करना है. फर्स्ट, माई हाउस हैज़ मैनी डैश. नाउ द ऑप्शंस आर रूम, रूम्स. माई हाउस हैज़ मैनी. अब हाउस हैज़ मैनी, घर में बहुत से क्या हो सकते हैं, रूम या रूम्स. सो द करेक्ट आंसर इज रूम्स. सेकेंड, द टेलर यूजेज डैश. सीजर्स, सीजर. अभी हमने रूल रीड किया था कि कुछ एक नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीन्स वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, लाइक सीजर्स. सो द आंसर इज सीजर्स. द टेलर यूजेज सीजर्स. 4 डैश आर kept in a tray and the options are glass, glasses. So the correct answer is glasses. 4 glasses are kept in a tray. Rest you will do on your own in book only. Kindly complete this in book only. Thank you.